हेलो दोस्तों, मेरा नाम जूली है और आज मैं आपको अपनी और अपने नौकर की बहुत ही रसभरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत रोमांटिक है, इसलिए पूरी सुनिएगा। मेरे परिवार में पापा, मम्मी, दो भाई और दो बहन और मैं हूँ। पापा और भाई खेती करते हैं। बड़ी बहन 25 साल और छोटी बहन 18 साल और मेरी उम्र 21 है। दोनों भाई हम तीनों बहनों से बड़े हैं और पापा के साथ ही काम करते हैं। मेरे पापा ने दो नौकरों को रखा हुआ है, रामू और श्यामू। रामू की उम्र 25 तो दूसरा श्यामू 23 साल का है। वो हमारे घर में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। जब मैं और मेरी बहनें स्कूल जाती थी तो उन दोनों में से कोई एक हमें रोज स्कूल छोड़ने जाता था। रामू का काम था रोज भैंसों का दोनों वक्त दूध निकालना। जब रामू दूध निकलता तो मेरी मम्मी मुझे उसके पास भेज देती थी कि मैं ध्यान रखूं, कहीं वो दूध में कुछ गड़बड़ तो नहीं करता। इसलिए मैं वहां उसके पास खड़ी होकर देखा करती थी। उस वक्त रामू जानबूझकर सिर्फ नीचे एक लुंगी पहन कर रखता था और लुंगी के अंदर भी कुछ नहीं पहनता था। जब वो दूध निकालता था तो वो बीच बीच में मेरी तरफ देख के मुस्कराता था और फिर जब वो देखता मैं उसे देख रही हूँ तो बड़े प्यार से भैंस के थन को सहलाने लगता और फिर मेरे गोल मटोल थैली में रखे संतरों को घूरने लगता। शुरू शुरू में उसका घूरना मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे भी उसका इस तरह से देखना अच्छा सा लगने लगा। मैं भी उसे देखकर धीरे से मुस्करा देती थी। मेरे जिस्म में भी अजीब सी सरसराहट होने लगती थी। रात को प्यारे प्यारे ख्वाब पूरे बदन को रोमांचित कर देते थे। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। अब मैंने नोट किया कि रामू मेरे आसपास रहने की कोशिश करता था। एक दिन वो हमें स्कूल से लेने के लिए आया। उसने साइकिल पर आगे मुझे बैठाया और पीछे बड़ी बहन को, क्योंकि छोटी बहन उस दिन नहीं आई थी। रास्ते में मैंने देखा कि रामू जानबूझकर पैडल मारते वक्त अपनी टांगों से मेरे गोल मटोल तरबूज से टच कर रहा था। वो हौले हौले से अपने पैर से मेरे कूलों को सहला रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी प्यारी गुफा में खुजली सी होने लगी थी, जैसे हजारों चींटियों रेंग रही हो। बीच बीच में वो खड़े होकर साइकिल चलाने की कोशिश करता था, जिससे उसका नागराज मेरे बड़े बड़े गोल मटोल तरबूजों को छू रहा था। पहली बार मेरी प्यारी गुफा को उसके नागराज के एहसास ने बहुत ज्यादा उत्तेजित कर दिया था। मैंने बीच में उसे मुड़कर देखा और उसे स्माइल की तो वो समझ गया कि मुझे भी अच्छा लग रहा है उसका यूं छूना। फिर शाम को जब वो दूध निकालने लगा तो मैंने उसे कहा कि वह मुझे भी सिखाए तो वो तुरंत मान गया और उसने मुझे अपने आगे बैठा लिया। फिर मैंने भैंस के थनों को पकड़ा तो उसने मेरे हाथ को थामकर अपने हाथ में ले लिया और मेरे हाथों को भींचकर भैंस के थनों को दबाकर दूध निकालना सिखाने लगा। उसका नागराज फिर से उथल पुथल करने लगा और वो उस वक्त भी सिर्फ लुंगी में था। उसका उठा हुआ नागराज पिटारे से बाहर आकर मेरे प्यारे तरबूजों पर टकरा रहा था। उसके नागराज का मेरी तरबूजों से टकराना मुझे तो मैंने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसे स्माइल देने लगी, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ रही थी। फिर ऐसे ही 3-4 दिन चलता रहा। अब हम जब अकेले में मौका मिलता तो थोड़ी बातें करने लगे थे। फिर एक दिन जब वो दूध निकलना सिखा रहा था तो धीरे से उसने पीछे से एक हाथ से मेरा थैली के अंदर रखा हुआ संतरा पकड़ लिया। मुझे उसकी इस पहल का कब से इंतजार था, तो मैंने भी उसे मना नहीं किया। धीरे धीरे उसने थैली के ऊपर से ही दोनों संतरों को प्यार से दबाया। पीछे से उसका पिटारे वाला बड़ा नागराज मेरे बड़े बड़े
तरबूजों पर उथल पुथल कर रहा था, लेकिन इतने में मम्मी की आवाज आई और हमें जाना पड़ा। लेकिन अब वो समझ गया था कि मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ और वो मेरे साथ सब कुछ कर सकता है। 4-5 दिनों बाद पापा कहीं बाहर गए थे। दोनों भाई और श्यामों के साथ खेत का सामान लेने दोनों बहनें स्कूल गई थी, लेकिन मैंने छुट्टी ले रखी थी। जब मम्मी दिन में अपनी सहेली के गई स्वेटर बुनने के लिए, तो मुझे पता था वो 2-3 घंटे से पहले नहीं आएंगी। रामू को पापा ने घर छोड़ा हुआ था, भैंसों की रखवाली और घर के कुछ और कामों के लिए। उस दिन मैंने लोअर और टी शर्ट थी, जिसमें मेरे थैली वाले टाइट संतरे बाहर झांक रहे थे। मैं कमरे में अकेली थी। मैंने रामू को बहाने से बुलाया और कहा कि मुझे किसी कीड़े ने काट लिया है, शायद मेरे कंधे पर। तो वो देखने लगा और समझ गया था कि आज इस मौके का फायदा उठाना है। उसने पहले पीछे जाकर एक हाथ से मेरे कंधे की हल्की सी मालिश की, फिर पूछा आराम लग रहा है? तो मैंने कहा हाँ, अच्छा लग रहा है। तो वो मेरे कंधे पर चूमने लगा, मेरे मुहर से सिसकारियां निकलने लगी। फिर वो दोनों हाथ पीछे से लाकर मेरे दोनों थैली वाले टाइट संतरों को दबाने लगा। मैं भी पूरी तरह मदहोश हो गई थी। फिर उसने मेरी टी शर्ट निकाल दी और संतरों वाली थैली भी निकाल कर फेंक दी। अब वो आगे की साइड आकर दोनों संतरों के रस को चूसने लगा और मेरी गुफा पर जो पर्दा डाला था उसको हटा दिया। मेरी गुफा उसके सामने एकदम साफ सुथरी पड़ी थी। उसने फटाफट अपना काला फनफनाता नागराज पिटारी से बाहर निकाला। पहली बार उसके नागराज को देखकर मैं डर गई। वह काफी बड़ा था। उसने मुझे कहा डरो मत, यह कुछ नहीं करेगा, इसे अपने हाथों में लेकर प्यार से सहलाओ। मैंने 2-3 मिनट उसको प्यार से सहलाया। देख, और उसके पिटारे वाले नागराज पर मैंने प्यार से किस किया। वह बोला मेरा नागराज तुम्हारी गुफा में जाने के लिए बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है। इतना कहकर उसने अपने पिटारे वाले नागराज को मेरी प्यारी गुफा में छोड़ दिया। उसका नागराज मेरी गुफा में काफी हद तक समा गया और खुशी से उथल पुथल करने लगा। मेरी जान सी निकल गई। मेरे मना करने पर भी वो हटा नहीं। बोला बीबी जी, बस एक बार दर्द होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। 2 मिनट बाद उसका नागराज फिर से उथल पुथल करने लगा। फिर धीरे धीरे मुझे भी अच्छा सा लगना शुरू हो गया। अब मैं भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसका पिटारे वाला नागराज मेरी प्यारी गुफा में जाकर खुशी से पागल हो गया था। वह खुशी से कभी अंदर जाता कभी बाहर आता। थोड़ी ही देर में प्यारी गुफा के अंदर पानी की बौछार होने लगी। उस दिन यह सिलसिला पूरे 2 घंटे तक चला। फिर जब भी हमें मौका मिलता हम दोनों मिलकर यह खेल खेलते। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।